नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे यूनिक स्टार्टअप के बारे में जहां पे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बनेगा और आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्टअप बनेगा। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक स्टार्टअप के बारे में जो आने वाले समय का फ्यूचर बिजनेस होने वाला है। बहुत सारे लोग आज के समय पे क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड को पकड़ नहीं रहे, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं रहे, दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन यही वो समय है, सही समय है जहां पे आप इस छोटी सी नस को पकड़ के बड़ा बिजनेस, बड़ा स्टार्टअप बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज का जो समय चल रहा है यहाँ पे एजुकेशन की क्या महत्वता है। अब मैं आपको कोई पढ़ाई करने के लिए या लोगों को पढ़ाने के लिए या कोई टीचर बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आज बताने वाली हूँ एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जहां पे लाखों युवाओं का भविष्य बन सकता है। लाखों युवाओं आपके जरिए ही भविष्य बना सकते हैं और आप उन लाखों युवाओं के जरिए करोड़ों रुपए की कंपनी अपनी भी बना सकते हैं। आप सभी को पता है, आज का जो समय चल रहा है, हर स्टूडेंट चाहता है अच्छी अचीवमेंट हासिल करना, हर स्टूडेंट चाहता है पढ़ना। यहाँ लाखों रुपए हर महीने फीस दे रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या आता है? बच्चे की परसेंटेज अच्छी नहीं आ रही है, बच्चा पढ़ाई में ग्रोथ नहीं कर रहा है। यहाँ पे समस्या क्या आती है? हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार बोलने से ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10 बार रिपीट कराना पड़ता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो अपना कोर्स होता है उसे 6 महीने में कंप्लीट कर लेता है, दूसरा बच्चा ऐसा होता है उसे ही 1 महीने में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तीसरा बच्चा ऐसा होता है पूरी साल बीत जाने के बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे समस्या किसकी थी? टीचर की समस्या थी, स्टूडेंट की समस्या थी? न स्टूडेंट की समस्या थी, न टीचर की समस्या थी माइंड की। अब वो माइंड की समस्या टीचर ने सोल्यूशन में नहीं बदली। अब एक टीचर है, लाखों लोगों को पढ़ा रहा है, हजारों लोगों को पढ़ा रहा है, वहां पे वो टीचर एक स्टूडेंट पे अपनी नजर नहीं बना सकता है। स्टूडेंट को तो एक ऐसा टीचर चाहिए जो उसे गाइड कर सके, उसका फ्यूचर बना सके। अब यहाँ पे सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं हो रही है, उसका फ्यूचर भी बनना चाहिए। अब हर स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करता है? आज आप देखिए, आप अगर युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन आज का जो समय चला है, यहाँ पे अगर आपको कोई गाइड कर दे, कोई बता दे कि आने वाले समय में आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, तो आपको इस लेवल की पढ़ाई करके चलनी है। अगर मान लीजिए आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है और आज आप पढ़ाई कर रहे हो आईपीएस बनने की, तो आगे चल के 2 साल बाद आपको पता चले कि आपने जो पढ़ाई की थी वो तो व्यर्थ गई क्योंकि आपने उस लाइन में पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट होता है। अब ये बात नहीं कि आईपीएस की और डॉक्टर की पढ़ाई का डिफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, डिफरेंस की ये बात नहीं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आईटीआई करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, किसी और फील्ड में होता है, लेकिन वो कर क्यों लेते हैं? उन्हें सही तरीका नहीं पता है, सही नॉलेज नहीं पता है, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है। और करोड़ों युवाओं, सैकड़ों युवाओं तो ऐसे हैं जो किसी कारणवश किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ही क्लास में कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का सलूशन एक ऐप देने वाला है, वो आपका ऐप होगा। आप एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा ऐप बनाने वाले हैं जहां पे सभी लोगों की समस्या का समाधान मिले। कैसे मिलेगा वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। कैसे आप बनाओगे, क्या करोगे और आपको कैसे फायदा होगा। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पढ़ाई करनी है। अभी मान लीजिए मेरी एज है 5 साल है या 10 साल है, कुछ भी है, लमसम मान लीजिए 15 साल है। अब 15 साल एज है और मुझे ये नहीं पता है कि पढ़ाई करनी है, कोर्स कैसे खत्म करना है, आगे चल के किस रास्ते पे जाना है, क्या जाना है। अभी मान लीजिए मैं हूं 12वीं क्लास में और 12वीं क्लास में जो कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, यानी मुझे नहीं बता सकता है, जो भी मेरी समस्या का हल है वो हल नहीं कर सकता है। आप अगर स्कूल में, कॉलेज में जाते हो तो वहां पे 24 घंटे तो आपके टीचर आपके साथ नहीं रहते, जी नहीं रहते। लेकिन आप जब पढ़ाई करते हो किसी भी फील्ड में, कहीं भी, तो वहां पे आपकी समस्या तो 24 घंटे रहती है। अभी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो या कहीं भी जाते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं आपके जैसे, तो वो आपके कमेंट का या आपके एक जवाब का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो यहाँ समस्या स्टूडेंट की आ जाती है, स्टूडेंट यहाँ परेशान हो जाता है। तो आपको क्या करना है? स्टूडेंट को ही फायदा देना है, यानी स्टूडेंट को एक ऐसा टीचर प्रोवाइड कराना है जो उसकी 24 घंटे की समस्या को हल करे और साथ ही साथ उसके बहुत सारे डाउट को भी क्लियर करे
और आने वाले टाइम, जैसे मान लीजिए आज संडे है, अब मंडे के लिए उसे एक चार्ट भी बना के दे कि मंडे वाले दिन आपको इतने घंटे इस सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये सारी चीजें हल करनी है और ये सारी चीजें करनी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जैसे प्रोफेशनल में किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन्हें पता होता है कि किस मीटिंग में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उनके लिए क्या होता है, एक सीए होता है, मैनेजर होता है। तो ऐसे ही आप एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे करोड़ों बच्चे हैं और मैं लाखों टीचर कहां से लाऊंगा, उनकी सैलरी कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा। अबे भाई आपको इतना नहीं सोचना है। अगर आज भी आप एआई के मॉडल में इतना सोच रहे हैं तो आप अभी उस ट्रैक पे पहुंचे ही नहीं है जिस ट्रैक पे आपको पहुंचना चाहिए। आपको एक एआई असिस्टेंट बनाना है भाई, एक ऐसा ऐप डेवलप करना है जहां पे हर स्टूडेंट को उसका प्रोफेशनल टीचर मिल सके। अब भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक और बार समझा रही हूं, आपको एक ऐसा ऐप डेवलप करना है जहां पे हर बच्चे को अपना टीचर मिल सके, यानी एआई टीचर होगा। वो एआई टीचर होगा, एआई टीचर आपको पढ़ाएगा, आगे मार्गदर्शन करेगा कि आपको कहां जाना है, किस फील्ड में कैसी पढ़ाई करनी है, आगे कौन कौन सी समस्या आएंगी उनका हल करना है, आज का शेड्यूल क्या है, एक वीक का शेड्यूल क्या है, एक महीने का शेड्यूल क्या है, आपकी पूरी साल का शेड्यूल क्या है। ये सारे शेड्यूल सेट कर सके, बच्चे के माइंड से प्रेशर को खत्म कर सके, स्टूडेंट बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सके। जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो उसे जो पढ़ाई हार्ड लगती है वो हार्ड ना लगे, इजी लगे। सारी समस्याओं का हल एआई असिस्टेंट दे दे, उसका टीचर दे दे, यानी एआई असिस्टेंट टीचर दे दे उनका, और आपका भी प्रॉफिट होगा और बहुत सारे लोगों का भविष्य बनेगा। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। तो आप एक ऐसा ऐप डेवलप कीजिए जहां पे हर स्टूडेंट आपके ऐप पर जुड़े। अब जुड़ेगा क्यों? क्योंकि आप उस ऐप को इस प्रकार से डेवलप कीजिए जहां पे आप उसी हिसाब से डेवलप कीजिए, कस्टमर को फायदा हो, स्टूडेंट को फायदा हो। सर्वे कीजिए, पहले रिसर्च कीजिए, देखिए आपका जो ऐप है, आपका जो एआई असिस्टेंट बना है वो सही काम कर रहा है, कस्टमर का सही जवाब दे रहा है, कस्टमर के लिए फायदे का बन रहा है या नहीं। उस प्रकार से आप इसे डेवलप कीजिए। अब देखिए बहुत सारे लोग अभी भी इस डाउट में हैं, कोई कस्टमर हमारे पास आएगा, कोई उसे पढ़ा रहा है तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमें कहां से पैसा मिलेगा, हम कैसे जानेंगे। अब मैं यही सोल्यूशन दे रही हूँ। ये बहुत बड़े कोचिंग संस्था हैं, आजकल हजारों कोचिंग संस्था बन चुकी है। अब हजारों कोचिंग संस्था हैं, उनमें लाखों टीचर नहीं है। अब लाखों टीचर नहीं है, हजारों ही टीचर हैं। अब सभी टीचर को पढ़ाना है, सभी टीचर एक एक स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो एक भी इंसान नहीं पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, उन सभी कोचिंग संस्थाओं वालों से टाई अप करना है, उन्हें बताना है कि मेरा एक ऐप है और ये इस प्रकार से काम करता है और इस पे लोग अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि उनकी कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाएंगी, बच्चों को पर्सनल टीचर मिलेगा तो उन टीचरों के पास पढ़ने के लिए कौन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको इस वे में नहीं समझना है, आपको उनसे ये कहना है कि मेरा एक ऐप है, मैं आपसे B2B बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे ऐप पे आप कस्टमर दीजिए, यानी स्टूडेंट को भेजिए और मैं आपके स्टूडेंट को ये सारी सुविधाएं दूंगा। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं अगर किसी टीचर को ये आइडिया पता लगा, स्टार्टअप पता लगा तो वो खुद अपना बना देगा। तो ये आपका डायरेक्शन सही है, हाँ वो खुद अपना बना देगा, क्योंकि आज के समय में जो टीचर पॉपुलर हो रखे हैं उनके पास सिर्फ आइडिया नहीं है, अगर उन्हें पता चला कि ये आइडिया है, ऐसे स्टार्टअप किया जा सकता है, तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में वो सारा कंप्लीट प्रोसेस करके आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे। लेकिन अगर आपने खुद तैयार कर लिया तो पहले आप ग्राहक बने तो आपके कंपटीशन में कोई नहीं आ सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है, लोगों को बताना है कि उनकी समस्या ऐसे हल हो सकते हैं, ऐसे हल हो सकते हैं। पहले तो आपको एक ऐप ही डेवलप करना है, उसके बाद आप स्टूडेंट को इससे कनेक्ट कीजिए, स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, स्टूडेंट की पढ़ाई सही हो रही है, वो सही मार्गदर्शन में जा रहे हैं, तो उनसे आप सब्सक्रिप्शन पे फीस लीजिए। अब किसी भी बड़े टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं बच्चे तो महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी 5000 सब्सक्रिप्शन, 10,000 सब्सक्रिप्शन। और आप क्या करोगे, सिर्फ एक बच्चे के लिए 299, 499, 599 या 1000, जितना भी आपको सही लगे, उचित लगे, उतना प्राइस रख दीजिए और बच्चा आएगा और एकदम ऐसे पढ़ेगा जैसे वो अपने पिताजी से पढ़ रहा है या अपने फ्रेंड से पढ़ रहा है, या ये कहेगा जैसे एक पर्सनल कोच से पढ़ रहा है। हर समस्या का समाधान तुरंत जस्टली आपका ऐप देगा और बच्चे को इससे फीडबैक भी अच्छा मिलेगा,
तो हर बच्चा उस पर जुड़ना चाहेगा। आपने देखा बहुत बड़े कोचिंग संस्थाएं हैं आज के टाइम पे जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जहां से बच्चों को अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो वहां पे करोड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आपका ऐप सही काम किया और आपने सही मार्गदर्शन पे काम किया तो ऐप भी बहुत बड़ा बन सकता है। आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप और ऐसे स्टार्टअप आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।